श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज में बड़े धूमधाम से गीता जयंती मनाई गई। आज एकादशी के दिन बरसाना के श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज में आसपास के सभी स्कूली बच्चों और अध्यापकों को राधा बिहारी इंटर कॉलेज में गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया गया। आसपास कई विद्यालयों ने कार्यालय में समय से पहुंचकर उत्सव की शोभा बढ़ाई। एसएमडी पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने उच्चतम स्वर में गीता पाठ सुनाया, वहीं छात्रों ने भी राधा रानी की कृपा कटाक्ष का आनंदमय पाठ सुनाया। आज राधा बिहारी इंटर कॉलेज में सुदामा कुट्टी के संतों ने पधार कर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। प्रधानाध्यापक कमल गौड़ जी के नेतृत्व में सभी बच्चों को फल और पुस्तक भेंट किए एवं बाहर से आए हुए अतिथियों का जलपान कराया। उत्सव का आयोजन संत धर्मराज जी और राधा बिहारी के अध्यापकों द्वारा किया गया। अध्यापक कमल गौड़ जी ने आयोजन को प्रेम पूर्वक संपन्न कराया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी सवेरा न्यूज में। और हम खड़े हैं इस समय राधा बिहारी इंटर कॉलेज में और आज यहाँ गीता जयंती के शुभ अवसर पर संतों के द्वारा बच्चों को यहाँ भेंट की जा रही है। राधे राधे। महाराज जी, क्या हो रहा है आज यहाँ पे? आज यहाँ प्रतिवर्ष की भांति गीता जयंती मनाई जा रही है, जिसमें श्री ब्रजेश जी आदि के द्वारा तरह तरह की सेवा हो रही है और गीता का ज्ञान वितरण हो रहा है। बहुत सुंदर आयोजन है। राधा बिहारी इंटर कॉलेज है, बरसाना धाम है। आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगा ब्रजेश जी। आप जो संतों की सेवा करते हैं, विद्यार्थियों की जगह जगह, आज आपने सेब बांट करके और ज्ञान बांट के हमको कृतार्थ किया। हम धन्यवाद देते हैं। नहीं किया, हमारे संतों की कृपा से हुआ है सब ये। बस तो उन संतों को भी नमन करते हैं। सभी कितने बच्चे आए लगभग यहाँ भी? 1100-1200 बच्चे हैं जी। 1100-1200 बच्चों को महाराज जी ने यहाँ सेब बांटी है। तो ये आप देख, ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका सबका, जिन्होंने दानदाताओं ने सहयोग किया है, उनके लिए कोटि कोटि नमन। जय हो महाराज जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पूरा संत आए हुए हैं बाहर से और ये बच्चों के द्वारा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे पूरी। और ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं सामने खड़े हुए। आइए एक बार प्रिंसिपल साहब से भी यहाँ जानकारी लेते हैं हम, क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और बच्चों का मनोबल बढ़ता है इस तरह से ये क्रियाएँ जो करते हैं हम यहाँ पे। तो आइए और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से हमारे साहब हैं हमारे साथ जो इस समय आपको देख रहे हैं राधा बिहारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं श्री गौड़ साहब। इनके श्री मुख से जानते। नमस्कार सर, क्या हो रहा है प्रभु आप यहाँ पे? ये श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज बरसाना मथुरा में प्रतिवर्ष की बात भांति गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के समय गीता का उपदेश दिया था। गीता जीवन जीने की एक कला है। यहाँ के छात्रों को और आसपास के विद्यालय के जो छात्र छात्राएं आई हैं उन सबको जीवन का सार गीता ज्ञान के बारे में बतलाया गया है। क्योंकि आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंदू नहीं जगेगा, यदि हम गीता और रामायण जैसे जो हमारे महान ग्रंथ हैं इनसे अवगत नहीं होंगे तो आगे हमारी संस्कृति का ह्रास होगा। तो संस्कृति को जगाने के लिए, भारत देश के युवाओं को जगाने के लिए ये आचार्य धर्मदास जी योगाचार्य जी द्वारा गीता जयंती का कार्यक्रम विद्यालय में रखा गया है। मैं उनको, उनकी टीम को, यहाँ के जो हमारे रामरथ दास जी महाराज जी जो आपके सुदामा कुट्टी के महंत हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ संत महात्मा जी आए हुए हैं, उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और अपने विद्यालय की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। आप देख रहे हैं सामने सुदामा कुट्टी की जो महंत है श्री रामरथ दास बाबा जी और संत बैठे हुए यहाँ पे और सभी संत गणों की देख रेख में ये कार्य पूरा आपके हो रहा है। बच्चे यहाँ गीता पाठ आदि का कार्य कर रहे हैं और सब बच्चों को फल आदि वितरित किया जाएगा, पुस्तकें आदि वितरित की जाएंगी सबके सामने। और यहाँ हमारे साथ यह काफ़ी संत महात्मा विद्वान हैं और महाराज श्री भी विद्वान हैं सुदामा कुटी से। तो महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप बच्चों को आशीर्वाद देने बता रहे हैं यहाँ पे। अरे दो शब्द आज महाराज जी क्या हो रहा है यहाँ पे? महाराज जी क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ दो शब्द महाराज जी, कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों पधारे हैं आप यहाँ? प्रधानाचार्य जी बोल दिए आप यहाँ क्यों पधारे? कोई तो कारण होगा आपके पधारने का। 2 घंटे वहाँ प्रवचन करते हैं। ये तो धर्मदास जी का आह्वान था गीता जयंती के अवसर पर, इसलिए ये गीता उस समय प्रकट हुई जिस समय धर्म और धर्म का युद्ध आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं।
एक तरफ अधर्म का पक्ष है, एक तरफ धर्म का पक्ष है। उस समय जो अर्जुन की स्थिति हुई, उस स्थिति को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जो उपदेश किया है, 18 अध्याय हैं इस गीता के, और ऐसे कुरुक्षेत्र की भूमि में 18 अध्याय गीता का जो है उपदेश प्रकट हुआ है। और उसका सार क्या है? कहते हैं कि जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से भी जो है, कहते हैं कि ये सब भी हमसे नहीं हो पाएगा, तो अंत में कहते हैं कि आप जो है केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ही मत कर। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता ही मत करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। ठाकुर जी जो है, ये जो गीता का जो है ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसी स्थिति में कि वो आज भी महाभारत चल रहा है, एक एक के मन में, हृदय में वो धर्म और अधर्म का युद्ध चलता रहता है। उसमें सद्गुण जो हैं ये हमारे धर्म पक्ष के हैं, और जो दुर्गुण हैं, दुर्विचार हैं, ये अधर्म की पक्ष है, अधर्म की कौरव दुर्योधन की सेना है। और ये दुर्योधन की सेना जो है ये बहुत बड़ी है, धर्म की सेना छोटी है। इसलिए लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करने पर, जैसा भगवान ने कहा, भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद वह अधर्म पराजित होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, अधर्म तो सदा पराजित होता है। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि ये थोड़े हैं, ये हारेंगे, लेकिन जो ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर लेता है उसकी सदा ही विजय होती है। ये गीता का सार भगवान ने अंत में जो है प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा, हमारे साथ यहाँ कोसी कला डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर LP शर्मा जी बैठे हुए, उनके श्री मुख से जानते हैं कि आज यहाँ प्रोग्राम में यहाँ किस तरह से क्या इनकी सहभागिता रही है और क्या हो रहा है ये। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है आज यहाँ पे, आप किस लिए पधारे यहाँ पे? देखिए, इस राधा बिहारी इंटर कॉलेज प्रांगण में संत धर्मदास जी द्वारा उनके संयोजकत्व में गीता जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और इसमें मैं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हूँ। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एकमात्र शाश्वत ग्रंथ है, जिसकी प्रेरणा संपूर्ण विश्व के लिए एक सकारात्मक जीवन जीने की और आस्तिकता के प्रचार प्रसार की है। गीता भगवान कृष्ण के श्री मुख से जिस युद्ध के मैदान में निःसृत हुई, वो युद्ध और गीता की प्रेरणा जीवन में अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार और अनीति के विरुद्ध शंखनाद की प्रतीक है। दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में भी गीता ही एक ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जो हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं कि क्लैब्यम मा इसमगम पार्थ न एत तो उपपद्यते। ये डरपोकपन, ये कायरता तो ये शोभा नहीं देती। तुझे संघर्ष के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, और जब तक हम जीवन में संघर्षशील होकर, जब तक हम कर्म ऊर्जा को संपादित नहीं करते, तब तक हमारे जीवन का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। तीसरी बात यह है कि गीता एक ऐसा शाश्वत ग्रंथ है जिसमें हमारा भावात्मक विस्तार, हमारा ज्ञान मूलक उत्कर्ष और कर्मगत वैशिष्ट्य तीनों का समन्वय हो जाता है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का सम्मिलित योग गीता का प्रतिपादन है। और यहाँ जो विद्वानजनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं गीता को लेकर, वो बड़ी सार्थक और प्रेरणादायी हैं और बहुत कल्याणमयी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, जय श्री राम। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।